चलिए आज हम लोग घातांक और करनी पढ़ेंगे। ठीक है, घातांक और करनी का चैप्टर, इसमें कोशिश ये रहेगा कि आज लगभग खत्म ही हो जाएगा और कुछ बचेगा तो कल 2 पार्ट में इसको पढ़ाएंगे। घातांक और करनी, घातांक और करनी, ये चैप्टर लगता है सुनने में छोटा सा लगता है, लेकिन इससे हर एक एग्जाम में पूछ ही दिया जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो हम लोग घातांक और करनी को पढ़ेंगे। घातांक आखिर होता क्या है, घातांक होता क्या है, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं और पूरा अच्छे से अंत करेंगे इसको। घातांक होता क्या है, सपोज डेट ये है a पर पावर m है, क्या है a पर पावर m है। ये क्या हो गया, a जो है ये हो गया बेस, क्या हो गया बेस, इसको हिंदी में बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं आधार। और ये क्या हो गया आपका पावर, पावर यानी इसी को बोलते हैं घात, क्या बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं, m को घात और a को बेस बोलते हैं। ठीक है, तो a को क्या बोलते हैं बेस और m को पावर यानी घात बोलते हैं। जैसे कि 2 पर पावर 4 है, क्या है 2 पर पावर 4 है, इसका मतलब क्या है, 2 जो है वो 4 ठो है, क्या ठो है 4 ठो है। इसको हम 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कर सकते हैं। सपोज ऐसा 2 पर पावर 3 पर पावर इधर 3 है, इसका मतलब ही हो गया 3 ठो, 3 जो है वो 3 ठो है, जैसे 3 गुने 3 गुने 3, इसका मतलब ये हुआ। अब बात रही कि इसमें कि ये जो हम करते हैं इसको हम घातांक के अंतर्गत इसको रखते हैं। करनी किसको कहते हैं, करनी की बात रहे, थोड़ा इसमें इंट्रोडक्शन इसका हुआ, करनी का भी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कर लेते हैं कि करनी क्या होता है। करनी ये रहा, ये हुआ करनी, क्या हुआ करनी, इसको सर्ट्स बोलते हैं। ये करनी, ये मतलब खुदन टाइप का लगता है, मछली को फंसाने के लिए जो खुदन पानी में डाला जाता है, सेम वही प्रकार ये करनी हुआ। और इसको मान लेते हैं कि इसमें हमने 5 रखा है, इसके अंदर 5 रखा है, इसका मतलब ये हुआ √5 हुआ, क्या हुआ √5 हुआ। ये 5 जो होता है ना, इसके बाहर एक करनी जो है ये यहाँ इस जगह, इसको करनी बोलेंगे। इसमें यदि कुछ ना लिखा रहे ना, इसका मतलब इसमें 2 छुपा हुआ रहता है, क्या रहता है 2 छुपा हुआ रहता है। यदि लिखा हुआ रहे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ रहे, तो 2 नहीं लिखा हुआ रहेगा, वो छुपा ही रहेगा। जैसे हम लोग 2 पर पावर 1 लिखा रहता है ना, हमेशा इसमें 2 पर पावर 1 ही रहता है, 3 पर पावर 1 ही रहता है। जहाँ हम 3 लिखते हैं उस पर पावर 1 रहता है, वो लिखा नहीं जाता है। सेम उसी प्रकार से 2 लिखा नहीं जाता है, लेकिन इसमें हम लोग इस तरह से डिनोट नहीं करेंगे, ये खुद रहेगा ऐसा ही। अब हम कहते हैं जैसे 3 रहेगा यहाँ पर 5, ये ऐसे हुआ, इसका मतलब 3 जो है ये 3 इसका घनमूल कहता है निकालने, क्या कहता है घन निकालने के लिए कहता है, क्या कहता है घन निकालने कहता है। और थोड़ा सा समझते हैं इसको। जैसे यहाँ हम कहते हैं कि 3 पर पावर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ 3 गुना 3 गुना 3, क्या हो गया 27 हो गया। अब 27 को हम सपोज डेट इसको हम कहते हैं कि इस प्रकार से रखा हुआ है, इस प्रकार से रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 गुना 3 गुना 3 जो है आपको करना है, इसका मतलब ये हो गया कि आपको 3 का ग्रुप बाहर निकालना है, क्या निकालना है 3 का ग्रुप बाहर निकालना है। यदि यहाँ ऐसा लिखा हुआ रहे 4 लिखा हुआ रहे, इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर में 2 है लिखा हुआ तो नहीं रहेगा, लेकिन 2 गुना 2 उसको फैक्टर में तोड़ेंगे। इसका मतलब ये कहता है यहाँ कहता है कि आप 2 यानी कि जोड़ा में इसको जो भी निकालना है जोड़ा में निकालिए। जैसे 8 रहेगा, इसमें रहेगा इस तरह से लिया हुआ, इस तरह से लिया हुआ रहेगा। इसका मतलब ये कहता है कि 8 को जो आप कीजिएगा ना, 2 गुने 2 गुने 2, ये तो 8 हो गया, लेकिन जोड़ा कहाँ पुर रहा है, लेकिन जितना जोड़ा पुर रहा है वही लेंगे, जितना जोड़ा पुर रहा है वही लेंगे, यानी कि 2 ठो, एक जोड़ा तो पुर रहा है, एक यहाँ तो लिखा नहीं जाएगा, यहाँ लिखा 2 तो जाता नहीं है ना, यहाँ 2 सॉरी यहाँ लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो इसको क्या करेंगे, इसका मतलब क्या कह रहा है कि 2 को बाहर निकालना है, क्या करना है जोड़ा को बाहर निकालना, यानी कि 2 ये 2√2 हो जाएगा, क्या होगा 2√2 हो जाएगा। ये हम लोग करनी के अंतर्गत जानते हैं। करनी में इसी तरह से होता है, निचोड़ एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किए, एकदम पूरा एकदम तोड़ के बता रहे हैं। दूसरी बात ये कि करनी जो है ना हमेशा
करनी में हमेशा जब भी दो नहीं दिया हुआ रहे, जब भी दो ना दिया हुआ रहे ना, इसका मतलब 3 पर यहाँ सपोज 27 दिया हुआ है, 81 दिया हुआ रहे, ऐसा मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ रहे 4 लिखा रहे, यहाँ लिखा हुआ रहे 5 लिखा हुआ रहे, यहाँ आपको लिखा रहे 32 लिखा हुआ रहे। इस तरह से जब भी रहे, इसका मतलब ये कह रहा आप जब जोड़ा निकालिएगा ना, इसमें मतलब पैर निकालिएगा, तो ये 5 के पैर में निकालिएगा, 4 के पैर में निकालिएगा, ये 3 के मतलब जो है ना, मतलब जो ग्रुप में निकालिएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ रहे 16 लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको 2 के ग्रुप में निकालते जाना है। इसमें क्या करना है, जो ग्रुप में पुड़ गया उसको ग्रुप में बाहर निकालना है उसको, और जो नहीं बन रहा है उसको अंडर रूट में रहने देना है। 2 का कहता है, तो सपोज इसी को हम कहते हैं 18 को करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, आपको 2 का ग्रुप कहता है निकालने के लिए। इसमें क्या कर रहे हैं 3 का, इसमें 4 का, इसमें 5 का, इसमें 2 का कहता है। इसको हम तोड़ते हैं, 3 3 9 दूनी 18 हो गया ना 18। इसको हम क्या कहते हैं कि इसको 2 का ग्रुप लगाएंगे, 2 का ग्रुप करेंगे तो 3 बाहर आएगा और अंडर रूट हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, इस तरह से करनी के अंतर्गत। करनी यही है, करनी के बारे में हम लोग जान गए हैं। तो हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, इससे क्या चलते हैं, इससे थोड़ा आगे चलते हैं। अब घातांक के बारे में जो हम चल रहे थे, घातांक के बारे में, घातांक हमने क्या कहा कि 2 पर पावर 5 लिखा हुआ है तो 5 लिखेंगे, 2 पर पावर 8 लिखा हुआ है तो 8 लिखेंगे, जो भी रहेगा वो उस तरह से हम लोग करेंगे। अब घातांक का कुछ रूल है, घातांक का भी इसका कुछ रूल है, वो रूल को जानते हैं। सपोज दैट ए पर पावर m है भागा a पर पावर n है, इसको क्या करेंगे, a पर पावर m प्लस n कर देंगे। ये हम लोग जानेंगे कि भाग में आधार समान रहने पर पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। क्या होता है, ये जुड़ जाता है। भाग में आधार समान रहने पर पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। उसी प्रकार से a पर पावर m है गुना a पर पावर n रहे, इसका मतलब ये है कि आधार समान रहने पर गुणों में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। ओह सॉरी, घट जाता है। आधार समान रहने पर भाग में पावर क्या होता है, घट जाता है, और आधार समान रहने पर गुणों में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो हम लोग, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक, तो हम लोग इस तरह से करेंगे और हमेशा ध्यान में रखेंगे। इसका एक उदाहरण हम लेते हैं। सपोज 2 पर पावर 8 है भागा 2 पर पावर 3 है, इसको क्या करेंगे, 2 पर पावर 8 माइनस 3 कर देंगे। क्या करेंगे, 8 माइनस 3 करेंगे, 2 पर पावर 5 हो गया। अरे इसको लिखना नहीं है, डायरेक्ट यहीं से कर लेंगे। 2 पर 2 सपोज यहाँ 6 पर पावर 5 गुना 7, 6 पर पावर 3 लिखा हुआ है, तो 6 पर क्या करेंगे, 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 क्या होगा, 6 पर पावर 8 हो जाएगा। इस तरह से ये सब क्लियर करते जाएंगे। तो अब इसको हम लोग इस तरह से लेंगे, क्या करेंगे, इस तरह से लेंगे। तो ये घातांक का है, घातांक का है ये। अब चलते हैं थोड़ा सा एक अलग रास्ते पर, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, देखते हैं इसी का घातांक का है। इसमें तो 2 रूल हम देखे। अब कहना मेरा यह है कि a b पर पावर m लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं a पर पावर m गुना b पर पावर m लिख देंगे, ठीक है। a बटा b लिखा हुआ है, इस पे पावर m n लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लिख देंगे a पर पावर n बटा b पर पावर n लिख देंगे। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है, कहीं यूज करना होगा तो हम इस तरह से इसको विस्तार भी कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। करनी का बात कर रहे थे हम, अब इसमें हो गया। तो ये इस तरह से हम एक आध जगह कहीं मिस होगा, एक आध जगह यूज करेंगे तो वो चीज़ जानेंगे। एक चीज़ और भूल रहे थे, जानते होंगे, तो a पर पावर 0 है, इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1 होता है। किसी भी संख्या पर 2 3 6 7 इस पे पावर 0 यदि रहेगा, इसका वैल्यू 1 ही होगा। ये ध्यान में रखना है। कैसे होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज a पर पावर x है और a पर पावर 1 है और a पर पावर 1 है, इसका मल्टी 1 हो गया। इसको हम जानते हैं ये क्या है, भाग के रूप में है। क्या है, इसको गौर से देखिएगा, ये भाग के रूप में है। तो a पर पावर 1 माइनस 1, भाग में क्या होता है, आधार समान होने पर भाग में पावर क्या होता है, घटता है। तो क्या हो गया, a पर पावर 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1। तो कैसे हो गया, कुछ ही पावर रहेगा, आधार समान रहेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस चीज को जान चुके हैं। करनी के बारे में हम ज़्यादा अभी बताए नहीं है, करनी के बारे में चलेंगे, क्योंकि करनी जो है ना एक अपने आप में बहुत एक स्टैंडर्ड चैप्टर भी है और पूछा भी जाता है। अब हम बात कर रहे हैं, ठीक, इसमें घातांक का लगभग हम काम खत्म लगभग बोल दिए हैं। जो होगा
एग्जाम्पल जब हम करने लगेंगे तो उसमें भी करेंगे। अब करनी की बात हम करते हैं तो करनी तो लगभग हम करनी भी कुछ बताए, लेकिन ये क्या है, ये आपका करनी है, इसमें x लिखा हुआ है, सपोज a लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक ये लिख सकते हैं, इसमें 2 छुपा हुआ है इसीलिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, रूट x गुना रूट y लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं x गुने y लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। और कहीं लिखा हुआ ये रहे कि इस तरह से, ये सब ये रूट का नियम है, रूट जब हम इसको कभी सॉल्व करने लगेंगे तो इस चीज़ का हम यूज करेंगे, इसलिए हम ये बोल रहे हैं। यदि कहीं लिखा हुआ ये रहे n रूट a पर पावर n, तो इसका मतलब ये हो गया a होगा। अब a कैसे होगा तो हम लोग जानते हैं, मतलब इसको बता देते हैं आपको, जानते हैं कि n है a पर पावर, ऐसे है ये n है, इसको क्या लिखेंगे a पर पावर 1/n, इस पर पावर n है तो क्या हो गया, ये गुना होगा, गुना में कट गया, ये क्या हो गया, ये हो गया ना। तो इस तरह से ये होगा, इसको हम लोग देख लिए इस तरह से होगा। अब आगे चलते हैं, इसमें यदि हमको लिखा हुआ यहाँ n रूट a b लिखा हुआ रे, इसको हम क्या करेंगे n रूट a गुना n रूट b, हम इसको विस्तार कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं एक और मतलब फैक्टर पर, जिसको कि हम बार बार यूज करेंगे, जैसे m रूट n रूट a, तो इसको हम कह सकते हैं m n रूट a, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग बार बार यूज करेंगे जब हम क्वेश्चंस को डील करेंगे, सॉल्यूशन में जब जाएंगे तो वो चीज़ हमको करनी में ये चीज़ देखना पड़ेगा, ये सब चीज़ों, इस सब चीज़ों से हमको सामना होगा। अब थोड़ा सा एक और चीज़ को देखना है, जोड़ घटाव चीज़ है, इस चीज़ को हम देखेंगे। जैसे रूट x भागा रूट y, इसको हम कर सकते हैं x भागा y कर सकते हैं, ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा ये कि रूट x दिया हुआ रे और गुना रूट y दिया हुआ रे, इसको हम कर सकते हैं कि रूट x और y कर सकते हैं, इसमें एक आधा एग्जाम्पल भी देंगे। और तीसरा देखना है कि यदि इस जगह x रे प्लस रूट y रे, तो रूट x प्लस y ये हम नहीं कर सकते हैं, क्या करते हैं, ये हम नहीं कर सकते हैं। आगे रूट x माइनस भी रहेगा और तो भी ये नहीं होगा, ये भी गलत है, ठीक है। ये दोनों रूल फॉलो करेगा इस तरह से और ये नहीं करेगा, क्यों, तो हम उदाहरण लेके चलते हैं। हम उदाहरण लेके एक एग्जांपल इसमें चलते हैं। सपोज इसका हम वर्गमूल जानते हैं, वो चीज़ हम लेते हैं, इस मतलब समझ में जल्दी से आ जाएगा। जैसे इस जगह लिखा हुआ है 36, रूट 36 भागा रूट 36 भागा रूट 4 लिखते हैं। तो अब ये कहते हैं 6 का वर्गमूल, इस जगह 36 भागा 4 करेंगे, भागा 4 करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ना रूट 36 बटे रूट 4, तो क्या होगा 6 बटे 2, 2 तिया 6 हो गया ना, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ भी हो गया, इधर भी देखिए आप कि 3 होता है कि नहीं, ये 6 हो गया और इसका भाग यहाँ क्या हो गया 2 हो गया, इसको कटाएंगे तो क्या होगा 6 भागा पुनः करेंगे तो क्या होगा 1 बटे 2, 2 तिया 6, 3 हो गया ना। इसलिए ये रूल हमको फॉलो करता है यहाँ पे। जैसे यहाँ अब लिखते हैं इसी जगह इसी तरह लेंगे, इस जगह लिख दिए 4 गुना रूट 9, तो हम कहते हैं 4 और 9 को गुना करने के बाद 36 आता है, 36 का 6 होता है, क्या इधर आ जाता है 2 और ये हो गया 3, 3 दूना 6 आ गया, फॉलो कर गया। अब उसी तरह से हम इसमें यदि चलना चाहेंगे, इसमें हम करना चाहेंगे तो ये होगा क्या, इसको देखते हैं थोड़ा सा कि इसमें हम देखते हैं ये x है, ये क्या है x है, इसका 36 लिए और प्लस रूट 4 लिए,
36 4 40 होता है। इधर क्या आता है, रूट 36 4 40 होता है। तो क्या ये 36 और 40 होता है, रूट 40 पुर जाएगा ना। सॉल्व करते हैं इसको, क्या ये 40 पुरेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इधर तो रूट 40 हो गया, लेकिन ये पुरेगा क्या, ये तो 6 + 2, इसका 6, इसका वर्गमूल 2, 6 2 8 होता है, यहाँ तो 40 हो गया। कभी है संभव, इसका मतलब ये क्या करेगा, रूल फॉलो नहीं करेगा। उसी प्रकार से इसमें भी देख लेते हैं, 9 है और इसमें 2 4 है, इसका करेंगे क्या, 9 में से 4 जाएगा तो 5 होता है, रूट 5 ऐसे होगा। कभी रूल फॉलो करेगा, नहीं करेगा। यहाँ देखिए इधर इस तरफ क्या होता है, 3 होता है -2 होता है, यानी कि ये 1 हुआ, ये सही है, लेकिन गलत है ये सही है, इधर का सही है, मतलब कहने का मतलब। तो ये जो है ना रूल फॉलो नहीं करता है। जब LHS बराबर RHS होगा तभी ना रूल फॉलो करेगा, तो नहीं किया। तो हम लोग इस तरह से जान चुके हैं, ध्यान रखना होगा। इसको पॉज करके आप लोग देख सकते हैं, हम तो थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो इसलिए जल्दबाजी हम थोड़ा सा कर दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा जल्दबाजी में देखिएगा नहीं, लेकिन उसको पॉज करके आप लोग रोक करके देख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, कुछ बुक में क्वेश्चंस हैं, इस पर क्वेश्चन पे हम कुछ सवाल देखते हैं कैसे कैसे बनता है, ठीक है। सवाल पे चलते हैं, इस सवाल में क्या क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। अब चलते हैं सवाल की ओर। सवाल में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन लेते हैं, रूट 18 है, ये टाइप फर्स्ट में रूट 18 प्लस रूट, ये क्वेश्चन है, रूट 18 प्लस रूट 32 -7√2। इसको हमको हल करना होगा, छोटा छोटा नहीं लेना है, इसमें समझना है, ठीक है, समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि हर एक मतलब जब एग्जाम में इसको पूछा जाता है, चाहे SSC हो, ग्रुप डी, अभी जैसे SSC CGL है, SSC CGL का पता होगा आप लोगों को कि इसका पैटर्न बदल चुका है। SSC CGL में अधिकतर अब जो है मैथमेटिक्स और जीके मतलब जीके GS पर साइंस का पोर्शन रहेगा, इसमें इंग्लिश को थोड़ा कम कर दिया है। इंग्लिश जो जिसका इंग्लिश कमजोर है उसके लिए खुशखबरी की बात है, ठीक है, उसका थोड़ा लेवल घटा दिया गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो मतलब क्या करते हैं, इसको हम 18 है, इसको हम जानते हैं, पहले बता चुके हैं, 18 को हमको तोड़ना होगा फैक्टर में, तो क्या होगा, 3 तिया 9 दूनी 18, 3 तिया 9 दूनी 18, मतलब शुरू से कर रहे हैं। इसको करेंगे तो क्या होगा, 32 को, तो क्या करेंगे, इसको 32 को हम करना चाहेंगे तो इसको तो 4 चौक, ये 32 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इतना करना नहीं, हम आपको ये करके दिखा रहे हैं, नहीं तो हमको करना ये जरूरी नहीं था। अब देखिए यहाँ 3 ये जोड़ा लग रहा है ना, इसको 3√2 निकल गया, बताए थे इससे पहले। इसमें देखिए क्या जोड़ा लग रहा है, इसमें 2 जोड़ा लग रहा है, यानी कि 2 दूनी 4√2 -7√2। आप इसको देखिए, ये दोनों जोड़ के अंदर गया था, 4 3 7√2 -7√2। तो आप देखिए इसको क्या करेंगे, 0, ये तो 0 आंसर हो गया। क्या हो गया, 0 आंसर। इसमें कुछ कहीं नहीं, आपका इसमें दिमाग जितना फास्ट होगा, जितना आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, दिमाग नहीं, दिमाग तो हर एक इंसान का फास्ट होता है, बशर्ते वो उस पर काम करे। लेकिन इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें कॉन्सेप्ट ही कम करेगा आपका, इसमें ट्रिक बहुत कम करता है। पूरे कहीं भी किसी भी जगह जाइए, कहीं भी बोलने का बोल देगा ट्रिक है ये, लेकिन इसमें ट्रिक नहीं, आपका कॉन्सेप्ट करेगा कम, मतलब ट्रिक कम नहीं करेगा। तो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेकर के इस तरह से देखते हैं। हदसना नहीं, मतलब परेशान नहीं होना, मतलब नहीं है कि अब कैसे ये नहीं समझ में आया, फिर कल आएंगे तो फिर इसको रिपीट कर लेंगे हम, फिर आपको वो रिपीट कर देंगे हम। अगला क्वेश्चन ये है कि देखिएगा, क्वेश्चन ये है 4√81 -8√3 216 प्लस 15√5 32 प्लस 225, ये आपको करना है। तो देखिए इसमें आपको ये क्या कह रहा है, ये हाँ ये क्या है, इसके अंतर्गत है ये, ठीक है, ये 4 है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, जो बोले थे, इसमें कह रहा है 4 का जोड़ा लगाइए, 4 का ग्रुप लेकर के बाहर निकालिए। तो आप निकालिएगा, देखिए यहाँ 81 को कहिए, 3 तिया 9 तिया 27 तिया
81 इतना जोर नहीं लगाना, 4 ठो है ना, सीधा इसको 4 को क्या करना है, इसमें 3 को बाहर निकाल लेना। क्या करना है, 3 को डायरेक्ट बाहर निकालना, क्योंकि 4 का जोड़ा लगेगा ही तो बाहर निकल जाएगा। माइनस ये 8 पहले से ही है, इसमें कहता है 3 का जोड़ा लेना, जो भी होगा उसमें 3 के ग्रुप में बाहर निकालिए रूट से। तो 6 के 36 गुना 6 216 होता है, तो एक ग्रुप एक निकल जाएगा 6, इसमें 8 गुने 6 हो जाएगा। प्लस यहाँ 15 पहले से ही है, और इसमें कह रहा है 5 का ग्रुप लगाइए, इसमें 2 का 2 कीजिएगा ना तो 5 2 होगा, फैक्टर कीजिएगा इसे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ होगा तो 15 15 हाँ 225, ये वर्गमूल आप जानबे करते हैं, यहाँ 15 लिख दीजिए। अब देखिए 3 माइनस 8 के 48 है, प्लस 15 दूनी 30 प्लस 15 है। अब देखिए आप 15 दूना 30, हाँ 15 30 कितना हो गया 45, 3 48, 48 माइनस 48 ये क्या हो गया आपका 0। ये अब इसमें कुछ कहीं है नहीं, लेकिन बस थोड़ा माइंड को कंसंट्रेट रखिएगा ना तो फटफट से बनता चला जाएगा, कहीं कोई दिक्कतें ना है। अब एक और क्वेश्चन इसमें लेते हैं, ये घातों का नहीं ऐसे सब ऐसा सभी क्वेश्चन रहेगा, हर मतलब डरने की बात है ही नहीं, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा लंबा दे दिया था, लेकिन देख करके लगता है कि इसमें बहुत सारा इतना आंसर आएगा सॉल्व करने में, फास्ट कैलकुलेशन रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कहते हैं 10 रूट 10 अगुने रूट 15, तो अब रट इसको हम बोले थे पहले भी कि 10 अगुने 15 मिला दीजिए, इसमें अंडर रूट में कर दीजिए, नहीं बोले थे x रूट x गुने रूट y है, इसको क्या कर सकते हैं रूट x y कर सकते हैं, ठीक है, उसे वही है, इसको आप सॉल्व कीजिए, 2 पंचे 10 और गुना इसको 3 पचे 15, इसके अंडर में अंडर रूट है, तो अब इसमें तो कुछ दिया हुआ नहीं, इसका मतलब 2 का ग्रुप का तय करने के लिए 5 1 5 2 5 यानी 1 5 बाहर निकल जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 5 रूट 6 आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन एक आध को देख लेते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर 3 रूट a गुने 4 रूट a गुने और है 3 रूट a 4 रूट a गुने 6 रूट a, ठीक है। तो इसको हमको करना है, आप जानते हैं पहले भी आपको बता चुके हैं, यदि कहीं पर लिखा हुआ ऐसा 3 रूट b लिखा हुआ, इसका मतलब b पर पावर 1/3 हो गया, कहीं 4 रूट 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब 6 पावर क्या है 1/4 है, इस तरह से रहता है, ठीक ना। तो उसी तरह से हमको इसको करना होगा, a पर पावर 1/3 गुने a पर पावर 1/4 गुने a पर पावर 1/6। अब आपको पता होगा, पहले ये बता शुरू में बताए, आधार समान रहने पर क्या होता है, गुना में पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो वही करेंगे, a पर पावर ये 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। तो अब क्या करेंगे, इस जगह a पर पावर इसका एलसीएम निकालेंगे, 4 3 और 6 का, इसका हो जाएगा 12, तो 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, इसका क्या होगा a पर पावर 4 3 7 2 9/12। इसको इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि a पर पावर 9/12 जो है ये घातांक करनी से आकर के घातांक में बदल गया, तो ये क्या हो गया, इसको 12 जो है इसको करनी में ले लेंगे और 9 को क्या कर देंगे, a पर पावर 9 हो जाएगा, इसको इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये आज इतना ही, इसमें लगभग हम कॉन्सेप्ट को बताए थे और मतलब इसमें कुछ टॉपिक था, फॉर्मूला था, वो चीज़ को बताए, ध्यान से इसको एक आध बार देखिएगा तो अपने खुद माइंड में ये आ जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइबर से मेरा हौसला बहुत बढ़ जाता है, बहुत। थैंक यू।